उनका ओवैसी साहब का अपना एक वोट बैंक है, कुछ बहुत सारे नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो उनके काफ़ी उनसे प्रभावित हैं, वो लोग ज़रूर मुझे लगता है। और पिछले इलेक्शन में संभल में एक चेयरमैनी उन्होंने जीती, उनके सिंबल पर चेयरमैन बना संभल में, चेयरपर्सन जो हैं उन्हीं की पार्टी से हैं। तो ये तो ज़रूर है कि हाँ वो भी एक फोर्स है। लोग समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना बंधुआ समझती थी, अब लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। अब जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं, जो उनके यादव वोटर्स हैं, वो सब भी अब उस मिथ से बाहर निकल रहे हैं। वो भी अब समाजवादी पार्टी को नहीं समझते कि वो हमारे लिए, वो भी समझ गए हैं कि समाजवाद जो है उनके लिए सिर्फ एक परिवार तक सीमित। मुझे उम्मीद है कि संभल के लोगों को पता है कि मैं सिंसियर हूँ, मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, मैं कम से कम भ्रष्ट नहीं हूँ और मैं ना बनूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो काम करूँगा मन से करूँगा। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आप लगातार द पब्लिक व्यू पर देख रहे हैं जनता का सर्वे भी, साथ ही जो चुनाव लड़ने को लेकर इंटरेस्टेड है उनके भी लगातार व्यूज़ देख रहे हैं। इस बीच में आप पहुंचा हूं संभल विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी चर्चित, जाना माना चेहरा डॉक्टर अरविंद साहब। डॉक्टर अरविंद साहब ये वो शख्सियत हैं, 2017 में इन्होंने संभल से चुनाव लड़ा था और रनर अप रहे थे 59,000 से ज़्यादा वोट लाकर। 2022 में चुनाव नहीं लड़ सके, अब 2027 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्योंकि संभल मुस्लिम विधानसभा है, उसमें किस तरह से ये संभल के वोटर्स को अपनी तरफ ला पाएंगे और संभल में क्या मुद्दे रहेंगे कि उन मुद्दों को देखते हुए संभल की जनता आपको पसंद करे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, आप काफ़ी टाइम से आप संभल की जनता से शायद जितना कनेक्ट रहे हैं शायद कोई रहा हो, क्योंकि एज ए डॉक्टर का काम करते हुए आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लोगों से कनेक्ट रहे हैं। क्या देखा आपने 2017 में, आप हार की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि 59,000 वोट मिले आपको, एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उस वक्त आपका। 2022 में चुनाव न लड़ने की क्या वजह रही? अब 2017 में आप फिर से चुनाव की कोशिश है, संभावित प्रत्याशी क्या देखते हैं जनता इस बार फिर से आप पे भरोसा दिखा पाएगी? मैं इन चीज़ों में कभी पड़ा ही नहीं। जब मैं 17 में लड़ा था इलेक्शन, तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुस्लिम बहुल सीट है या क्या सीट है, क्योंकि मेरा जो है, मैंने कभी इसको पब्लिक में कभी ना इस तरह से काम किया है हिंदू मुस्लिम देख के, ना ही मैंने कभी किसी को इस आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट किया। दूसरी चीज़, 17 से लेके अब तक में बड़ा चेंज आ चुका है। 17 में जब हमने इलेक्शन का बहुत था तो उस समय हमें बहुत कम टाइम मिला था। कुल 15 दिन पहले इलेक्शन से ये हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद हमें बहुत टाइम मिला नहीं था तैयारी करने के लिए, हमारी कोई तैयारी थी नहीं। दूसरी एक और चीज़ थी उस समय कि योगी जी का कोई नाम नहीं था उस समय। 17 में पता नहीं था किसकी सरकार आएगी, बहुत ही एक अनडिसाइडेड सी एक सिचुएशन थी कि पता नहीं किसकी सरकार आएगी, सपा की आएगी, बसपा की आएगी या बीजेपी की आएगी। तो वोटर भी हमारा इसी तरीके से है, थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो क्या करे। और हम एक सिटिंग मिनिस्टर के अगेंस्ट हम इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय, जब समाजवादी पार्टी के एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट हमने इलेक्शन लड़ा। तो पब्लिक के अंदर थोड़ी सी ये भी रहती है कि मंत्री जी हैं तो मंत्री जी से हम पंगा ना लें, और हो सकता है सरकार बन के लौट के आए तो हमें नुकसान हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे हारने का। और मगर हमें वोटर का बहुत प्यार मिला, बहुत हमें अच्छे वोट मिले, 60,000 से ज़्यादा वोट मिले और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। 22 में पार्टी ने ये ज़रूर तय किया, चूँकि मैं बहुत फुल टाइम प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने पेशे के लिए मतलब टाइम देता हूँ बहुत ज़्यादा। और इस समय आजकल पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया है। अब पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज़ नहीं रही है कि आप कुछ अपना काम भी कर लें और पॉलिटिक्स भी कर लें। तो इस वजह से 22 में थोड़ा सा मैं इनएक्टिव था, मैंने कोई टिकट मांगा भी नहीं। अब 27 में मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय लोगों के अंदर भी जितने भी मेरे वोटर हैं, जिन लोगों ने मुझे पिछली बार सपोर्ट नहीं किया था, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। और फैक्ट यही है कि मैं उन्हीं की वजह से मैंने अपना मन बनाया है। मेरा इनिशियल मन नहीं था इस समय अब इलेक्शन में लड़ने का, मगर मेरे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो पिछली बार किसी न किसी वजह से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए थे, उन्हीं लोगों का मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं इस बार ज़रूर इलेक्शन लड़ूं
और ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें, और मुझे इस बार वो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन जीतूं। अच्छा सर, संभल जो है समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है, 7 बार से यहाँ के एमएलए हैं इकबाल महमूद साहब, लगातार लोग उनको चुन रहे हैं। ऐसे में कहाँ देखते हैं आप अपने आप को कि एक 7 बार के एमएलए के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता कितना भरोसा करेगी, और आपको ऐसी क्या नया करना पड़ेगा कि जनता आप पर भरोसा करे, क्योंकि वाकई एक मुश्किल चीज़ ही 35 साल से सिटिंग एमएलए को रहा। नहीं, ये बात ठीक है, मगर ये बात आप भी जानते होंगे, अभी बांकीपुर का जो चुनाव हुआ, प्रशांत कुमार ने वहाँ पर एक बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ था, वहाँ भी ऐसे ही था, 7 बार के एमएलए थे और उनके उसको मित को तोड़कर, तो ये एक बहुत सारा अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पब्लिक कब किसको कहाँ पर पसंद करती है, क्या चीज़ से नाखुशी जाहिर करती है, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये बात ठीक है कि संभल देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे आप, अगर पिछली हिस्ट्री देखेंगे तो सही है कि समाजवादी का गढ़ है। मगर मैं जिस तरीके का, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे उसका वो है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब इस चीज़ को सोच के कि समाजवादी का गढ़ है और आप निराश हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें, एंटी इनकम्बेंसी बहुत एक मैटर करती है। दूसरी बात, समाजवादी का भी वो अब समय जो था, अब समाजवादी का, अब समाजवादी पार्टी का वो टाइम है नहीं। अब लोग समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना बंधुआ समझती थी, अब लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। अब जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं, जो उनके यादव वोटर्स हैं, वो सब भी अब उस मिथ से बाहर निकल रहे हैं। वो भी अब समाजवादी पार्टी को नहीं समझते कि वो हमारे लिए, वो भी समझ गए हैं कि समाजवाद जो है उनके लिए सिर्फ़ एक परिवार तक सीमित है। आप खुद देखिए, लोग अब बहुत पढ़े लिखे हैं, लोग बहुत जानकार हैं, वो सब देख रहे हैं कि सिर्फ अपने परिवार के सब लोग, उनके कोई ऐसा नहीं होता परिवार का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष ना हो, या एमएलए ना हो, या एमएलसी ना हो, या एमपी ना हो, ऐसा नहीं होता। और यही चीज़ नीचे भी चली आ रही है। आप उनमें भी देखिए आप कि वो सब अपने ही परिवार का ही ज़्यादा वो भला करते हैं, और लोग इस बात को रिजेंट करते हैं। अब लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वंशवाद पसंद नहीं करते लोग। हाँ, लोग अब इसको पसंद नहीं करते। अच्छा सर, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनको कहा भी जाता है बीजेपी की बी टीम है, तो क्या आपको लगता है कि उनके संभल में चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो लड़ेंगे चुनाव संभल में, उनके संभल में चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा? नहीं, एक्चुअली सबका अपना एक वोट बैंक है, उनका ओवैसी साहब का अपना एक वोट बैंक है। कुछ बहुत सारे नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो उनके काफ़ी उनसे प्रभावित हैं, वो लोग ज़रूर, मुझे लगता है। और पिछले इलेक्शन में संभल में एक चेयरमैनी उन्होंने जीती, उनके सिंबल पर चेयरमैन बना संभल में, चेयरपर्सन जो हैं उन्हीं की पार्टी से हैं। तो ये तो ज़रूर है कि हाँ, वो भी एक फ़ोर्स हैं, मगर मुझे अपने उससे नहीं लगता कि मुझे कोई इससे फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली अगर 1 to 1 भी इलेक्शन हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई आपके सामने, मैं कोई इसको बड़ी बात नहीं बोल रहा कि अगर समाजवादी पार्टी का अकेला कैंडिडेट भी कोई हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जो वोटर होता है वो अपना मन बना लेता है, और फिर वोटर फिर ये नहीं देखता कि मुझे 3 खड़े हुए हैं, 4 खड़े हुए हैं। जिसको उसे जिताना होता है वो फिर उसे जिताता है। सर, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, एक डॉक्टर काफ़ी टाइम से सर्व कर रहे हैं आप संभल को, क्या देखते हैं संभल के ज़मीनी मुद्दे क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? संभल में किन किन कामों की कमी है जो आपको लगता है कि कोई भी, आप खुद बने एमएलए या कोई भी हो, तो आपको क्या उम्मीद रहेगी कि संभल में किन चीज़ों की जो मेन चीज़ है वो कमी है, संभल के लोगों को बहुत दिक्कत है? एक्चुअली संभल में अब तो बहुत पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि लोग सवाल पूछने लगे हैं। संभल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। पहले तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कुछ करते थे या नहीं करते थे, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। मगर अब पूरी दुनिया में जागरूकता आई है, हिंदुस्तान में जागरूकता आई है। लोग चाहते हैं कि उनका भी मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका भी भविष्य अच्छा हो, उनकी भी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनको भी मौके मिलें। और मुझे लगता है कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में योगी जी के आने के बाद से संभल के लोगों में भी बहुत सारा, संभल के जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क आया है, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले कितनी गर्मियाँ होती थी, लाइट नहीं आया करती थी, कितने लोग परेशान रहते थे, अब लाइट आ रही है सब इतने टाइम तक। आयुष्मान योजना से कितने लोगों ने अपने इलाज करा लिए, बड़े बड़े सीरियस जिनके मरीज़ थे जो अपना वैसे करा नहीं पाते थे, उन्होंने कराए। तो इस सब चीज़ों को पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है।
संभल के लिए मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं किसी तरह की, कि मुझे उम्मीद है कि संभल के लोगों को पता है कि मैं सिंसियर हूँ, मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, मैं कम से कम भ्रष्ट नहीं हूँ और मैं ना बनूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो काम करूँगा मन से करूँगा। और अपने प्रोफेशन में पिछले 40 साल हो गए मुझे, हो जाएंगे प्रोफेशन में, और संभल की जनता मुझे जानती है कि जब मैंने तब शुरू किया था जब यहाँ कोई था नहीं, जब यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं संभल में, उसकी भी है। मैंने जैसे जितना मैंने एक अच्छा काम पायनियर वर्क एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर किया, अब उतना ही काम मैं पब्लिक के लिए भी करना चाहता हूँ। मेरा एम यही है कि मैं फुल टाइम अब पब्लिक सर्विस में दूंगा और पूरी तरीके से उसमें डिवोट करूँगा। एक आखिरी सवाल, क्या संभल की जनता आप पर भरोसा दिखाएगी? हाँ, जिस तरीके से मुझे दिखाया है अभी तक, मुझे संभल की पब्लिक ने, संभल की जनता ने, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा, लोगों ने मुझे इतना भरोसा दिया। सब ने मुझे, अधिकतर मेरे मरीज़ ऐसे ही हैं जो सिर्फ भरोसे के लिए मेरे पास आते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि नीचे आप हैं ऊपर खुदा है। जब मैं ये भरोसा देखता हूँ अपने मरीज़ों का अपने प्रति, तो मैं अपने को बहुत मतलब अच्छा लगता है। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही आगे भी अपने लाइफ में इसी तरीके का काम करूँ कि लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करें। तो ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरविंद गुप्ता साहब, जो संभल से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, साथ ही आने वाले चुनावों में अपनी जीत का भी दावा किया, और जनता भरोसा करेगी इस पर भी काफ़ी संतुष्ट दिखे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।